आसमान में महल। बादशाह अकबर विद्वानों का आदर करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। उसमें कोई विद्वान, कोई गायक, कोई संगीतज्ञ, कोई चित्रकार तो कोई कवि था। उनमें बीरबल भी एक थे। उनकी चतुराई के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। अकबर और बीरबल में गहरी मित्रता थी। बीरबल अपनी बातों से अकबर का मनोरंजन करते थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से दे देते थे। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे लोग किसी भी तरह से बीरबल को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे, लेकिन बीरबल वहां नहीं थे। अच्छा मौका देखकर राजा ने कहा, धरती पर हमने कई महल और किले बनवाए हैं। हम चाहते हैं कि एक महल आसमान में बनवाया जाए। क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है? हुजूर, ये काम तो बिल्कुल नामुमकिन है। अकबर ने कहा। आप लोग सोच समझ कर कोई उपाय बताइए। सभी चुप रहे। बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला, हुजूर, एक बीरबल ही हैं जो आसमान में महल बनवा सकते हैं। उसी समय बीरबल भी दरबार में आ पहुंचे। अकबर ने कहा, बीरबल, हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं। क्या यह बन सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ हाँ हुजूर, बन सकता है। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर बीरबल का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा, क्या तुम सचमुच आसमान में महल बनवा सकते हो? हुजूर, यदि आपकी इजाजत हो तो बेशक बनवाया जा सकता है। अकबर ने कहा, यदि तुम आसमान में महल बनवा दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। हुजूर, यह काम तो बहुत ही मुश्किल है। इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा। तुम धन और समय की चिंता मत करो। जितना धन चाहिए खजाने से ले लो। बस तुम इतना बताओ कि इस महल को बनवाने में कितना समय लगेगा। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, इसकी तैयारी में 1 महीना लग जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम तैयारियां शुरू कर दो। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी एक शर्त है। महल बनवाने वाले कारीगरों का इंतजाम मैं कर दूंगा, किंतु वहां तक सामान पहुंचाने का इंतजाम आपको करवाना होगा। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, हम सामान का इंतजाम करा देंगे। घर जाकर बीरबल ने नौकरों से 50 तोते खरीद लाने को कहा। बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। वे रोज उन्हें बोलना सिखाने लगे। वे तोतों से बुलवाते थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। 1 महीने में तोते इन शब्दों को बोलने लगे। वे दिन भर इन्हीं शब्दों को रटते रहते थे। 1 महीने बाद बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे आसमान में महल बनवाने की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तैयार हैं। वे कल आसमान में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। किसी को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलवाए और प्रत्येक को एक एक पिंजरा दे दिया। फिर दरबार के चारों ओर खड़ा कर दिया। उनसे कहा, जब मैं सूचना भिजवाऊं तब तुम इन तोतों को पिंजरे से उड़ा देना। बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने अपने नौकरों से कहा, जाओ कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुंचे। नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत किया। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरे से उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सीखे सिखाए शब्दों को बोलने लगे। ईंट लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। सभी दरबारियों और अकबर ने भी ये शब्द सुने। बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं। वे सामान मांग रहे हैं। शर्त के हिसाब से आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। सभी लोग चकित होकर महल से बाहर आ गए। अभी ऊपर से वही आवाजें सुनाई दे रही थी, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। कुछ देर तक किसी की समझ में कुछ नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं तो सभी हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी मोतियों की मूल्यवान माला बीरबल के गले में पहना दी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परेशानी आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए।
बल्कि अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए उससे निपटने की कोशिश करनी चाहिए।